और अब पाकिस्तान के हाल की बात करेंगे, जहां पर हालात बेहद खराब हैं और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए शहबाज शरीफ अब मौलानाओं की शरण में हैं। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है क्योंकि देश की सरकार अल्लाह भरोसे है। अपनी नाकामी, अपनी बेईमानी को छिपा लेने के लिए शहबाज शरीफ अब मौलानाओं की शरण में है। अब यही पाकिस्तान को पार लगाएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार फेल हो गई है। महंगाई है, 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, सर्व सामान नहीं है, कांप रहे हैं महंगाई से। बोलते हैं बस सब कुछ सस्ता हो जाएगा, किधर से सस्ता हो जाएगा? अमेरिका से सस्ता हो जाएगा। दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस अब गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। बची है तो सिर्फ नुमाइश के लिए। वित्त मंत्री इशाक डार का बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान का बंटाधार किसने किया। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। वित्त मंत्री इशाक डार ने इस्लामिक कार्ड खेल दिया है। अगर अल्लाह पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है तो हमारी रक्षा भी कर सकता है। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के उन नेताओं में शुमार हैं जो मजहब का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। अल्लाह भरोसे तो दुनिया बैठी है, फिर सरकार का क्या काम? शहबाज शरीफ को ये राई भर की बात समझ में नहीं आ रही। बहरहाल शहबाज शरीफ कर्ज के कुएं से निकलने की एक और नायाब कोशिश कर रहे हैं। इशाक डार ने नवाज शरीफ पर दबाव डालकर पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की कुर्सी संभाल ली, लेकिन इशाक डार देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। इशाक डार उन नेताओं में शामिल हैं जो लंदन में बैठे नवाज शरीफ की चौखट पर हाजिरी लगाते हैं। नवाज शरीफ की मेहरबानी से मिली कुर्सी के कारण इशाक डार शायद ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि पाकिस्तान की कंगाली कुदरती नहीं है। इशाक डार जैसे नेताओं ने ही पाकिस्तान को विनाश तक पहुंचाया है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है, उनके मसाइल क्या हैं। देश पाई पाई और राई राई के लिए तरस रहा है तो इसका कारण अल्लाह नहीं, इंसान है। कुदरत ने पाकिस्तान को संसाधन कम नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मुल्क रसातल में जा रहा है। जिनके कंधों पर पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी है वो इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि जिनके पास इस मुसीबत में भी, इस मुसीबत से निकलने के लिए अब तक कोई प्लान नहीं है। ये अब भी चाहते हैं कि कोई अदृश्य सत्ता उन्हें हाथ पकड़ के बचा ले। हद तो देखिए कि साहब शहबाज शरीफ ने भी एक भी ऐसा हल वाला फॉर्मूला अब तक पेश नहीं किया है जिससे पाकिस्तान के बचने की उम्मीद दिखे। गरीब लोग का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। कमरानों को तो कोई एहसास नहीं है। वो कमरान अपने ऐसी कमरे में बैठा, उसका क्या एहसास? जो इन्होंने इमदाद स्टॉक की हुई थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, गरीब आवाम को वो नहीं दिए, वही पैसे लेके भी कीड़ों वाला गरीब आवाम को दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलता रहा तो मई 2023 तक डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट यानी कर्ज ना चुकाने की ताकत रखने वाला, मतलब क्रेडिट लॉस। और तब दुनिया का कोई भी बैंक पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। तब क्या होगा? पाकिस्तान के लगते जिगर इमरान खान तब क्या करेंगे, जिनके पास इस मुसीबत में भी करने के लिए सिर्फ सियासत है। मिलजुल कर देश को बचाने की कोशिश नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी का कारण समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ के सियासी चरित्र और सत्ता की लालच देख आप खुद समझ सकते हैं पाकिस्तान पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ा नहीं है। इसके पहले भी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिर्फ आतंकवाद और मजहबी कट्टरता के लिए जाना जाता था। पाकिस्तान के पहले की सरकारों के पास भी आवाम के लिए कोई प्लान नहीं था। मुल्क गिरता गया और देश के नेता लंदन, पेरिस, दुबई में ऐश करते रहे।
अब आलम यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को भी लंदन की फ्लाइट लेनी पड़े, क्योंकि उबलती जनता अब जलने लगी है। सड़क से संसद तक अब संग्राम पसरता जा रहा है। तो सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान को यह साफ कह दिया कि वो कश्मीर को भूल जाए। बंगाली में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई की दो टूक। कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती की बंद। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोनों देशों ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि वो कश्मीर को भूल जाए। अगर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहा तो उसे भविष्य में कर्ज मिलने में बड़ी समस्या आने वाली है। पाकिस्तान के करीबी मित्र देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर को भूलकर भारत से दोस्ती करने की सलाह दी है। यही नहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान जो हो हल्ला कर रहा है, उस पर भी सऊदी अरब और यूएई ने शहबाज सरकार को चुप्पी साधने के लिए कहा है। यूएई तो पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश भी करने जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक अब तक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों के संगठन में हो हल्ला मचाता रहा है। ओआईसी में सबसे प्रभावी देश है सऊदी अरब। एक तरीके से कहा जाए तो ओआईसी सऊदी अरब के इशारे पर ही चलता है, लेकिन अब सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे में वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान अब तक दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति का रास्ता अपनाए। वहीं जब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो यूएई और सऊदी दोनों ने साफ कह दिया है कि हम अब कश्मीर पर सार्वजनिक रूप से आपका साथ नहीं दे सकते हैं। यूएई और सऊदी अरब ने कहा है कि हम भारत के साथ रिश्ते को अहमियत देते हैं। हालांकि अब सऊदी अरब और यूएई के दो टूक संदेश से पाकिस्तान के सामने अब ये स्थिति है कि वो या तो अर्थव्यवस्था को बचाए या फिर कश्मीर का राह अलापता रहे। भुखमरी पर पाकिस्तान में विद्रोह, लोगों ने उठाए हथियार, खाने के लिए मची लूट। पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि अब लोग लूटपाट पर उतर आए हैं। रावलपिंडी जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक पोल्ट्री फार्म ही लूट लिया गया। महंगा आटा और चिकन के बीच ही यहां फार्म के लूट की खबर से हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में हथियारों से लैस 12 लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म में लूट की। यहां पर 5000 मुर्गियों को लूट कर ले जाया गया और कर्मियों को बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि इन मुर्गियों की कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। फार्म के मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत है। लुटेरों ने फार्म पर काम कर रहे 3 कर्मियों को बंधक बनाया और लूटपाट की। लुटेरे 3 मिलिट्री ट्रक में आए थे और उनके साथ 2 मोटरसाइकिल भी थी। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक तंगी में है। विदेशी मुद्रा भंडार गर्त में जा रहा है और देश के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के आयात का पैसा बचा है। ऐसे में आने वाले दिन कैसे होंगे कोई नहीं जानता। शहबाज शरीफ की बड़ी मुश्किल, दुनिया में घटी शहबाज की साख। अब पार्टी में भी किनारे लगाने की तैयारी। महंगाई और भुखमरी के चलते दुनिया भर के देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। शहबाज सरकार को कहीं से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। कल तक जो पाकिस्तान के मददगार थे वो आज उसे नसीहत दे रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की मुश्किल उसी की पार्टी में बढ़ती दिख रही है। 4 महीने बाद पाकिस्तान लौटी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज के देश लौटते ही उनका खेमा पार्टी में सक्रिय हो गया। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज देश में पार्टी का पुनर्गठन करने के लिए लौटी हैं। इस महीने की शुरुआत में पीएमएल-एन के मुख्य आयोजक के रूप में नियुक्ति के बाद मरियम की देश की राजनीतिक घटनाओं में ज्यादा अहम भूमिका हो गई है। नवाज शरीफ ने मरियम को गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के साथ पंजाब में आगामी चुनाव से पहले रैलियों का नेतृत्व करने और बैठकें करने के लिए अधिकृत किया है।
पंजाब की पार्टी PLMN का ये दावा है कि मरियम नवाज की पदोन्नति नवाज शरीफ के द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये साफ संदेशा है कि मरियम नवाज ही नवाज की जगह लेंगी, शहबाज शरीफ नहीं। यानी कि मरियम नवाज ही पार्टी का नेतृत्व करेगी और PMLN के सर्वोच्च नेता की भी यही इच्छा है। यानी बढ़ती महंगाई पर ही लगाम लगाने में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोकने के लिए उनको कोई तरकीब सूझ नहीं रही। भुखमरी पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसका कोई तरीका उनके पास दिखाई नहीं दे रहा। प्यासे पाकिस्तान को पानी कहां से दिया जाए, उसका कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा। ऐसे में मरियम की एंट्री ने शहबाज शरीफ को बेचैन कर दिया है।